नमस्कार मित्रों, P3N क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग दशमलव प्रसार के विषय में पढ़ेंगे। दशमलव प्रसार के पहले हम लोग थोड़ा सा इनका भाग देख लेते हैं कि इनका भागफल क्या रहा है। तो देखें तो अगर हम लोग 42 में 5 से भाग करेंगे तो 5 × 8 = 40 और 5 × 4 = 20। फिर हम लोग जब 7 में 8 से भाग करेंगे तो 8 से भाग देना है 7 में, तो ये हो जाएगा 0.8 तो 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64। फिर यहाँ पे 6 आएगा, दशमलव है तो 0 बढ़ जाएगा, 8 × 7 = 56, यहाँ 4 आ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 8 × 5 = 40। इसका शेषफल हो गया 0। तो ये हो जाएगा 0.875। अब हमको 2/3 निकालना है कि 2/3 कितना आएगा, यानी 3 से भाग देना है 2 में। 2/3 का 2 में 3 से भाग दे देंगे, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3×6 = 18। यहाँ फिर 2 शेष आएगा, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा, 3×6 = 18। फिर 2 शेष आएगा, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा, 3×6 = 18। फिर 2 शेष आएगा। इस तरह से ये जो है आगे 6 6 6 6 आता चला जाएगा। इसका शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा। तो 0.0666 आता चला जाएगा। अब 3/11 का देख लेते हैं कि 3/11 कितना आ रहा है, यानी 11 से 3 भाग देना है। तो 11 से भाग दे देंगे 3 में, तो ये हो जाएगा 0, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 11 दूनी 22। यहाँ पे 8 आ जाएगा और 0 बढ़ा देंगे, 11 × 7 = 77। फिर यहाँ पे 3 दशमलव हो तो 0 बढ़ जाएगा, 11 दूनी 22। फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, दशमलव है तो 0 बढ़ जाएगा, 11 × 7 = 77। फिर 3 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर ये दशमलव 27 27 27 ये लिखता चला जाएगा, आता चला जाएगा। यहाँ पे शेषफल इसका 0 नहीं हुआ है। देखेंगे दशमलव 27 27 27 27 इस तरह से आगे आता चला जाएगा। अब 15 में 7 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 7 में 15 से जब भाग देंगे तो 7 दूनी 14, एक शेष आएगा, दशमलव है, 0 बढ़ जाएगा, 7 × 1 = 7, 3 आ जाएगा, दशमलव है तो 0 बढ़ जाएगा, 7 × 4 = 28, 2 आया, दशमलव है तो 0 बढ़ जाएगा, और फिर 7 दूनी 14 है। फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा और दशमलव है तो 0 बढ़ जाएगा, 7 × 8 = 56 हो जाएगा, 7 × 8 = 56। यहाँ पे 4 आ जाएगा और दशमलव है तो फिर से 0 बढ़ा लेंगे इसमें, 7 × 5 = 35, यहाँ पे 5 आएगा, 0 बढ़ जाएगा क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। फिर 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 लगा लेंगे, और फिर ये 7 × 1 = 7, इसका फिर से 3 आ जाएगा। ये 0 नहीं होगा, इसका शेषफल भी 0 नहीं हो रहा है। यहाँ पर 1 4 2 8 5 7 आएगा, फिर 1 4 2 8 5 7 आएगा, फिर 1 4 2 8 5 7 आएगा। तो इसका जो भागफल हो जाएगा वो हो जाएगा 2.14285 1 4 2 8 5 7। इसी तरह से इसको लिखते चले जाएंगे। इसका भागफल शेष नहीं 0 नहीं आ रहा है, शेषफल 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखें कि इसमें देखिए रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है। यहाँ पे 2 था, इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, यानी जहाँ जहाँ इसमें 2 आ जाएगा वहीं वहीं से रिपीट हो रहा है। यहाँ पे कितना आया था, 2 था, यहाँ पर ये 2 था तो 6 आ गया, फिर शेषफल 2 हुआ तो 6 आ गया, फिर शेषफल 2 हुआ तो 6 आ गया। ठीक ऐसे यहाँ पर 30 था, 22, फिर 80, यहाँ पे फिर 3 आ गया। यहाँ पे हम लोग 3 में भाग दे रहे थे 11 से, यहाँ पे फिर 3 आ गया, तो इतनी अंक यहाँ पे 27 रिपीट हुआ, फिर 27 रिपीट हुआ, फिर 27 रिपीट हुआ, इस तरह से रिपीट होता चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये हमको 3 तरह की संख्याएं मिल रही हैं। अभी तो फिलहाल मुख्यतः 2 तरह की संख्याएं हैं।
पहली संख्या वे है जो दशमलव के बाद कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है, और अगली तरह की संख्याएं वे हैं जो दशमलव के बाद समाप्त नहीं हो रही हैं, वो लिखती ही चली जा रही। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखें 42/5 में, तो इसमें देखेंगे हमको दो तरह की संख्याएं मिली। तो एक संख्याएं वे हैं जो दशमलव के बाद परिमित अंकों तक हैं। ठीक, जैसे दशमलव के बाद ये 1 अंक तक है, दशमलव के बाद 3 अंक तक है। ठीक, यानी ये कहीं ना कहीं ये समाप्त हो रही हैं, ये परिमित अंकों तक है। ठीक, और ये दशमलव के बाद अपरिमित अंकों तक है, यानी ये समाप्त ही नहीं हो रही हैं। 2 7 2 7 2 7 2 7 लिखते चले जाएंगे, दशमलव 6 6 6 6 लिखते चले जाएंगे, ये कहीं समाप्त नहीं हो रही हैं। दशमलव के बाद अपरिमित अंकों तक हैं। ठीक, ये कहीं समाप्त नहीं हो रही हैं, ये ना समाप्त होने वाली संख्या हैं। न समाप्त होने वाली ये संख्याएं हैं। ठीक, दशमलव के बाद ध्यान रखें, दशमलव के बाद ये बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने। तो इस आधार पर दशमलव प्रसार को हम लोग देख सकते हैं। तो दशमलव प्रसार दो तरह का हो जाएगा। दशमलव प्रसार ये दो तरह का हो जाएगा। तो जो समाप्त हो जाता है उसे हम लोग कहेंगे शांत दशमलव, शांत दशमलव, और जो समाप्त नहीं होता है उसे हम लोग कहेंगे अनवसानी, अनवसानी दशमलव। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त होने वाले, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त न होने वाले। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त होना। ठीक, इंग्लिश का वर्ड है। फिर अब इसमें देखें तो ये हमारे हो गए शांत दशमलव, ये हो गया अनवसानी दशमलव। ठीक, इसमें एक तो वे संख्याएं होंगी जिनका रिपीटेशन हो सकता है। ठीक, यानी ये भी आगे दो तरह की संख्याएं हो जाती हैं। एक तो आवर्ती दशमलव हो जाता है, आवर्ती दशमलव, और एक हो जाता है अगला ये अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव। ठीक, आवर्ती दशमलव को हम लोग कहते हैं रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल, REPEATING, रिपीटिंग डेसिमल। और अनावर्ती को कहते हैं नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, तो हमारे पास दशमलव प्रसार ये दो तरह का हो गया, शांत दशमलव और अनावसानी दशमलव। फिर अनावसानी दशमलव आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो आवर्ती दशमलव, एक अनावर्ती दशमलव। ठीक, तो शांत दशमलव के उदाहरण क्या हो जाएंगे, ये 8.4.875, ये किसका उदाहरण हो गया, ये शांत दशमलव का। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 8.4 या फिर और हो जाएगा 0.875, ये उदाहरण हो गया शांत दशमलव का। ठीक, ये वाला। अब हमको देखना है आवर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव और अनावसानी दशमलव। ठीक, तो इसमें पहले हम लोग ये थोड़ा देख लेते हैं कि कहीं अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो वहाँ पे शांत का मतलब क्या है, अनावसानी का मतलब क्या है, और आवर्ती और अनावर्ती का मतलब क्या है। ठीक, तो इसमें जो शांत होगा, ये केवल समझने के लिए है,
शांत में दशमलव के बाद परिमित अंकों तक संख्या होगी। शांत में दशमलव के बाद परिमित अंकों तक, ठीक। और अनवसानी शांत का बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। यानी दशमलव के बाद इसमें परिमित अंकों तक संख्या है तो इसमें अपरिमित अंकों तक। तो दशमलव के बाद अपरिमित अंकों तक संख्या होगी, ठीक। फिर इसके बाद शांत हो गया, अनवसानी हो गया। अब आवर्ती और अनावर्ती क्या होगा, ठीक। तो आवर्ती होगा, आवर्ती के अंतर्गत बात ये होगी कि दशमलव के बाद समान संख्या की पुनरावृत्ति होगी। समान संख्या की पुनरावृत्ति होगी, यानी वो बार बार आएगा, एक ही संख्या बार बार आएगी, ठीक है, समान संख्या। और अनावर्ती में क्या होता है? अनावर्ती में होता है कि दशमलव के बाद समान संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होगी, मतलब लगातार वही, ठीक। अभी इसको बताता हूँ मैं। दशमलव के बाद समान संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ठीक। तो इसमें शांत दशमलव में परिमित अंकों तक संख्या होगी दशमलव के बाद, और अनवसानी जो कि शांत का उल्टा है उसमें दशमलव के बाद अपरिमित अंकों तक संख्या होगी। आवर्ती में दशमलव के बाद समान संख्या की पुनरावृत्ति होगी और अनावर्ती में दशमलव के बाद समान संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसका मतलब देखिए क्या है शांत का, दशमलव के बाद परिमित अंकों तक संख्या हो, इसका मतलब ये जैसे 8.4 लिखा है हमारा, तो दशमलव के बाद कितने अंकों तक संख्या है, जैसे हम लोग गिन सकें वो होगा परिमित। तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? एक संख्या है, और वो संख्या कौन सी है? 4। तो हमने गिन लिया कितनी संख्या है? एक संख्या। तो ये शांत का उदाहरण हो गया, ठीक। फिर हमने मान लो कि 0.875 लिख दिया, तो इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3 संख्याएं हैं, तो हमने गिन लिया इनको, तो ये शांत का उदाहरण हो गया, ठीक। अनवसानी यानी दशमलव के बाद अपरिमित अंकों तक संख्या हो, तो इसका मतलब ये है जैसे 0.66666, इसको हम लोग लिखते चले जाएं, हम लोग इसको मतलब इसकी गणना नहीं कर सकते कि हम लोगों ने कितनी बार इसको लिखा है, ठीक। तो ये तक जो सिचुएशन हो जाएगी वो अनवसानी होगी। इसका एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे 0.27272727 इस तरह से आगे तक। तो इसको भी इसमें हम लोग देखें तो ये भी समाप्त नहीं हो रहा है, ये भी दशमलव के बाद अपरिमित अंकों तक है। इसको हम लोग गिन नहीं सकते कितने अंकों तक, जैसे हमने इसको गिन लिया था ये 3 अंक तक है, ये 1 अंक तक है, इसको नहीं गिन सकते हैं कि ये कितने अंक तक है, क्योंकि ये आगे 27272727 ये लिखता चला जाएगा, ठीक। अब हमको देखना है कि आवर्ती दशमलव संख्या, ठीक। तो दशमलव के बाद समान संख्या की पुनरावृत्ति हो, जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, इसमें देखें 0.6666 में देखें, इसमें देखिए 6 आया, फिर 6 के बाद 6 आया, फिर 6 आया, फिर 6 आया। यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? यहाँ पे 6 की पुनरावृत्ति हो रही है दशमलव के बाद, तो ये संख्या हो जाएगी आवर्ती, ठीक। अगर 0.272727 लिखा हुआ है तो इसमें किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? 27 की, ठीक।
दशमलव के बाद 2 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब ये संख्या भी क्या हो जाएगी, आवर्ती। ठीक, अनावर्ती क्या होगी, दशमलव के बाद समान संख्या की पुनरावृत्ति ना हो। जैसे मान लीजिए 0.10 100 10000 10000, इस तरह से आगे लिखते हम लोग चले जाएं। तो देखिए यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं हो रही। जैसे यहाँ पे देखिए 10 लिखा है, तो यहाँ पे 10 तो है लेकिन ये 0 आ गया, तो पुनरावृत्ति नहीं हो पा रही है। ठीक, क्योंकि अगर 10 के बाद यहाँ 100 ना होता, अगर हम लोग इसको 10 कहें फिलहाल के लिए, अगर इसको 10 कहें तो 10 के बाद क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक, तो 10 के बाद 100 तो पुनरावृत्ति हुई नहीं। अगर 10 के बाद 10 आता तब पुनरावृत्ति मानते, लेकिन 10 के बाद क्या आ गया, 100। फिर अगर हम लोग इस 100 इसको देखें, इसको देखें और इसको देखें, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, अब फिलहाल के इसको अगर 100 कहें हम लोग, ये फिलहाल 100 है नहीं, 100 कहेंगे, इसको 1000 कहेंगे, लेकिन अगर हम लोग इसको 100 कहें तो यहाँ पे 100 है, तो पुनरावृत्ति कब होती है, जब 100 के बाद 100 आता। 100 के बाद क्या रहा है, 1000, इसका मतलब ये पुनरावृत्ति नहीं हो रही, यानी ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये अनावर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक, ये हो जाएगी अनावर्ती संख्या। ठीक, तो ये कैसा था, ये शांत संख्या थी, ये अनवसानी संख्या है, ये आवर्ती है, ये शांत दशमलव है, ये अनवसानी दशमलव है, ये आवर्ती दशमलव है, ये अनावर्ती दशमलव है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी संख्या शांत है, कौन से अनवसानी है, कौन आवर्ती, कौन अनावर्ती। शांत में क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद परिमित अंकों तक संख्या होगी, यानी हम लोग गिन सकेंगे कितने अंक तक है संख्या। अनवसानी में दशमलव के बाद अपरिमित अंकों तक संख्या होगी, हम नहीं बता सकते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंकों बाद उस संख्या खत्म हुई होगी। ठीक, आवर्ती में दशमलव के बाद एक संख्या होगी, उसका रिपीटेशन हो रहा होगा, उसको बार बार वो आ रही होगी। अनावर्ती में दशमलव के बाद समान संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही होगी, वो संख्या दोबारा नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर अगर इसको 10 कहें तो अगर 10 है तो क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। अगर यहाँ पे 100 है तो कितना आ रहा है, 1000। तो यहाँ पे ये रिपीटेशन नहीं हो रहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यानी ये क्या हो जाएगी, अनावर्ती दशमलव। ठीक, अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने जब दशमलव प्रसार के बारे में यहाँ पर बनाया था, इसका वर्गीकरण किया था, तो पहला था शांत दशमलव, यानी शांत दशमलव में क्या हो जाएगा कि दशमलव के बाद कुछ निश्चित अंकों तक संख्या होगी। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जैसे 8.4, इसमें 1 अंक तक संख्या है। 0.875, इसमें 3 अंकों तक संख्या है। 2.14 1 6 2 5, इसमें 4 अंकों तक संख्या दशमलव के बाद। ठीक, तो ये सब हो जाएंगी शांत दशमलव। फिर अगला था अनवसानी, यहाँ आवर्ती, फिर अनवसानी, यहाँ अनावर्ती। तो एक संख्या हो जाएगी अनवसानी आवर्ती दशमलव, और एक हो जाएगा अनवसानी अनावर्ती दशमलव। ठीक, तो एक हो जाएगा अनवसानी आवर्ती दशमलव। ठीक, अनवसानी मतलब जो दशमलव के बाद अपरिमित अंकों तक हो, लिखते चले जाओ, और उसका आवर्ती मतलब रिपीटेशन भी हो रहा हो, यानी दशमलव के बाद वो अपरिमित अंकों तक हो और उसका रिपीटेशन भी हो रहा हो। ऐसी संख्याएं कौन सी, जैसे 0.66666, इनका रिपीटेशन हो रहा है ना, और ये आवर्ती यानी रिपीटेशन भी हो रहा है 6 का, और अनवसानी यानी ये अपरिमित अंकों तक है। तो ये इसका उदाहरण हो गया, किसके बराबर था, ये 2/3 के बराबर। और जैसे लिखा हुआ था, एक उदाहरण था 0.27 का 3/11 वाला। ठीक, तो 0.27 लिखे थे, फिर 27 लिखे थे, फिर 27 लिखे थे। तो यहाँ पर देखिए 0.27 लिखते चले जा रहे हैं, तो ये अनवसानी हो गया, क्योंकि ये अपरिमित
अंकों तक है। ठीक, फिर आवर्ती क्यों है? क्योंकि इसका रिपीटेशन हो रहा है, 0.272727, तो ये अनवसानी आवर्ती दशमलव हो गई। फिर इसके बाद अगली संख्या थी, अगला है अनवसानी अनावर्ती दशमलव। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? अनवसानी मतलब जो है कि वो दशमलव बाद अपरिमित अंकों तक हो और अनावर्ती यानी उनका रिपीटेशन ना हो रहा हो। तो इसका उदाहरण हम लोग देखें अगर तो हो जाएगा 0.1010, ठीक, और 1000 इस तरह से आगे तक। ठीक, या फिर 0.255 2555 25555 इस तरह से। तो ये हो जाएगा किसका उदाहरण? ये हो गया अनवसानी अनावर्ती संख्या। ये देखिए नीचे वाली संख्या जो है ये अपरिमित अंकों तक है, यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ है, या अपरिमित अंकों तक है। अनावर्ती क्यों है? यहाँ पे इसको 255 माना है अगर, ये 2555, फिर ये 25555, यानी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो ये अनवसानी अनावर्ती संख्या। तो फिर से इसको एक बार देखें, शांत दशमलव कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। अनवसानी आवर्ती संख्या, अनवसानी आवर्ती दशमलव में दशमलव रिपीटेशन होगा और अपरिमित अंकों तक होगा। फिर अनवसानी अनावर्ती दशमलव में रिपीटेशन नहीं होगा लेकिन अपरिमित अंकों तक होगी। ठीक, तो ये 3 तरह की हम लोगों ने दशमलव जाने। अब हम लोगों को जानना है कि कौन सी संख्याएं क्या हम भिन्न देखकर किसी संख्या को बता सकते हैं क्या कि वो शांत होगी या अनवसानी होगी। ठीक, तो बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? तो इसमें देखिएगा, तो अगर किसी भिन्न के हर में, अगर हम लोग किसी भिन्न के हर का गुणनखंड करें और उसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 हों, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या ना हो, ठीक, तो वो संख्या हो जाएगी हमारी शांत। ठीक, शांत दशमलव के रूप में। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 2/10, हमने 10 के गुणनखंड किए, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, यानी 10 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 5। यहाँ पर कोई तीसरी संख्या 2 और 5 के अलावा नहीं है, इसका मतलब 2/10 कैसी संख्या है? शांत है। ठीक, 2/80 करिए, 12/80, तो इसका हर देखेंगे, हर है हमारा 80। हम लोग 80 गुणनखंड करें तो 2 चौके 8, 40, 2 दूनी 4, 20, 2 दहम 10, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो इसमें क्या आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, ये 4 2 हैं और एक 5 है, 4 2 1 5। इसके गुणनखंड में देखिए कि केवल 2 है और 5 है, इनके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं है। इसका मतलब ये संख्या भी क्या हो जाएगी? शांत। यानी अगर इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 2 की घाते 4 गुणे 5 की घाते 1, यानी जिस संख्या का हर 2 की घाते m कोई संख्या है, धनात्मक संख्या या 0, और 5 की घाते n, जहाँ पर m और n का मान 0 या फिर कोई धनात्मक संख्या, 0 और धनात्मक पूर्णांक दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो अगर किसी संख्या के अगर हर में हमने गुणनखंड किए और हम लोगों ने गुणनखंड को 2 घाते m 5 घाते n का रूप में लिख दिया, जहाँ पर m और n या तो 0 है या तो धनात्मक पूर्णांक हैं, तब वो संख्या शांत होगी। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने ये लिखा, इसको हमने लिख दिया 2 घाते 4 5 घाते 1। तो इसमें इसके लिए जो m का मान है वो कितना है? 4, और n का मान है 1। ठीक, तो यानी ये संख्या शांत हो जाएगी। अभी हम लोग इसके
क्वेश्चन करते हैं तो ठीक हो जाएगा कि कैसे पता चलेगा। ये जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वही है कि कोई भिन्न शांत दशमलव के रूप में, शांत दशमलव केवल तभी होगी जबकि हर के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 5 हों, ठीक। या फिर इसका एक पहचान ये भी है कि जिसमें हर को हम लोग 2 घाते m और 5 घाते n के रूप का लिख सकें, वो भी शांत दशमलव होगी, ठीक। तो हमको ये क्वेश्चन बताना है, बिना भाग दिए बताइए कि निम्न में से कौन शांत दशमलव है और कौन अनावसानी दशमलव, ठीक। यानी इनमें, इन तीनों में से कौन सी शांत दशमलव है और कौन सी अनावसानी। तो हमको पता है कि अगर जिनमें हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होंगे, केवल 2 और 5 होंगे, इनके अतिरिक्त और कोई नहीं होगा, वो शांत होंगे। और अगर 2 और 5 के अतिरिक्त और भी कोई है तो वो अनावसानी होंगे। अनावसानी शांत का अपोजिट होता है बिल्कुल से, ठीक। तो हम लोग पहला देखते हैं कि 5/32, इसमें क्या 5/32, इसमें हर है 32 और हम लोग 32 जब गुणनखंड करेंगे तो करें 32 गुणनखंड, 2 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 केवल क्या आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। इसमें केवल क्या है 2 है, 2 के अतिरिक्त कोई है नहीं, और जब 2 के अतिरिक्त कोई नहीं है तो ये 5/32 कैसे संख्या हो जाएगी, शांत। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 32 के अभाज्य गुणनखंड में, 32 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, केवल 2 है, अतः 5/32 एक शांत दशमलव है। यानी जब हम लोग इसका भाग करेंगे तो इसका भागफल एक कुछ अंकों बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद हमको अगला देखना है, दूसरा क्या है 11/24, 11/24, इसका हर है 24, 24 के गुणनखंड करेंगे 12, 6, 3, 1, ठीक। तो इसका क्या गुणनखंड हो रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसके गुणनखंड में क्या आ गया 3 भी आ गया। तो चूंकि 3 आ गया और केवल क्या होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए, इनके अतिरिक्त तो कोई होना चाहिए। इसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या गया यहाँ पे 3, तो चूंकि 3 भी आ गया, ठीक। अगर 3 आ गया तो एक ऐसा हो जाएगा अनावसानी। शांत कब होगा जब गुणनखंड में केवल 2 और 5 हों, इसके अतिरिक्त और कोई ना हो। यहाँ पर 3 आ गया इसलिए ये अनावसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 24 के अभाज्य गुणनखंड में 24 के अभाज्य गुणनखंड में तीन भी होता है, इसलिए 11/24 अनावसानी दशमलव होगा। ठीक, इस तरह से इसमें देख लेते हैं। इसके बाद अगला है 27/80 का कि क्या 27/80 शांत होगा या अनावसानी। ठीक, तो इसको देखते हैं।
तो इसमें हर है हमारा 80, तो 80 के हम लोग गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे तीसरा है 27/80 और हर है हमारा 80। 80 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 40, 2 20, 2 से 10, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो गुणनखंड हो गया इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 1 2 3 4 2 4 2 1 5। इसमें देखिए इस गुणनखंड में 80 के गुणनखंड में केवल 2 और 5 आ रहा है, इसमें और कोई संख्या नहीं आ रही है। ठीक, तो ये शांत दशमलव होगी। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 80 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 हैं, इसलिए यह शांत दशमलव होगा। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। आप लोगों को बताना है 5/40 ये शांत होगा या अशांत। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि बताइए कि ये शांत है या अशांत। ठीक।